तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे पास सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस का ज्ञान होगा जिससे तुम डिसाइड कर पाओगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कि सीयूईटी आने वाला है, 2026 का एग्जाम हम देने वाले हैं, लेकिन ऐसे थोड़े होगा जब तक कि आपके पास रणनीति नहीं होगी, किसी भी चीज को लेकर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी। उसके बाद फिर तुम लिस्ट बना के देखो कि कौन सा कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, फिर तुम उसके पीछे पड़ जाओ। और उसके बाद फिर क्या आप भी उन बच्चों में शामिल हैं जो 2026 में अपने आप को इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं? क्यों देखना चाहते हैं भाई? तो वहां से अच्छे कोर्सेस करना चाहते हैं। कोई ग्रेजुएशन वहां से करना चाहता है, जैसे कोई बीएससी करना चाहता है, कोई बीटेक करना चाहता है, कोई बी फार्मा करता है, कोई बायोटेक करना चाहता है, बहुत सारे कोर्सेस। और उसके लिए एक एग्जाम जिसका नाम है सीयूईटी। और सीयूईटी 2026 को लेके हम अभी से पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, पावर मोड में ऑन हो चुके हैं। तो भैया अब एक बात बताओ, सिंपल तरीका है कि हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी सीयूईटी एग्जाम को बीट करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि किसी भी तरह की अड़चने ना आए। अब जैसे कहीं आपने सुना होगा कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो वो तैयारी कैसे करोगे? पता चलता है कि यहां पे खामोशी ही तो नहीं हो पा रही है, हमारी चुप्पी जो है ना बनी नहीं रह पा रही है, वो टूट जा रही है और हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जा रहे हैं। जैसे किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं आता है, एकेडमिक बहुत मैटर करता है। मोटिवेशन तो हम आपको तब देते हैं जब हम आपको आपके शक्तियों का एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा भी पोटेंशियल है और तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले ना इस बात को ध्यान रखना, एकदम दिमाग में ना गांठ बांध लेना, अभी जो 2025 का एग्जाम हुआ ना, यहाँ पे उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है जिनका एकेडमिक बहुत स्ट्रांग रहा। एकेडमिक स्ट्रांग कैसे था? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। कोई पूरे साल भर मेहनत किया, कोई 6 महीने मेहनत किया, कोई 3 महीने मेहनत किया, कोई 1 महीने मेहनत किया। सभी बच्चों में एक चीज कॉमन था, मेहनत करना। हम जानते हैं कि सीयूईटी का जो सिलेबस है पूरा का पूरा, अगर मैं बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की बात करूं, पूरा का पूरा क्लास 12th है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, जब 12th हमारा हो ही रहा है तो सीयूईटी क्यों नहीं हो रहा? वो भी हो रहा है। नहीं बच्चा, भ्रम में जी रहे हो। बोर्ड्स है, सीयूईटी सीयूईटी है, वो बोर्ड्स है, कॉम्पिटेटिव है। इसके लिए करना क्या होगा? तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे पास सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस का ज्ञान होगा जिससे तुम डिसाइड कर पाओगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए रुक जाता है, उनको सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है, वो उन चीजों को पढ़ रहे हैं जिसके बारे में तो भाई एग्जाम में तो आना ही नहीं था। उसके बाद डेडिकेशन। अब एग्जाम का जो पैटर्न है ना, ये लोग भी मानते हैं, जैसे जो सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट कराती है एनटीए, इन्होंने भी किसका रेफरेंस लिया? एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे वैलिड पॉइंट है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले ना बच्चा लोग अगर बात करें सब्जेक्टिव, 12th की आपकी एनसीईआरटी जो है उसको ढंग से पढ़ लीजिए। दूसरे नंबर पे है आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को अभी से लगाना शुरू कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि चलो यार सीयूईटी तो अभी 1 साल है, मतलब लगभग 1 साल है ना। आज हम जहां पे हैं यहां से लगभग 1 साल समय है अभी हमारे पास कि सीयूईटी आने वाला है, 2026 का एग्जाम हम देने वाले हैं। लेकिन ऐसे थोड़े होगा जब तक कि आपके पास रणनीति नहीं होगी, किसी भी चीज को लेकर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो अभी से लग जाइए। और प्लीज ऐसा ना रह जाए कि आप पूछ रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंडर में आती है, कौन सा कोर्स होता है। ये चीजें तो हमें टिप पे होना चाहिए। अगर हमें कुछ पूछने का कभी मौका मिले ना टीचर से, तो हम डाउट पूछे ना, टाइम को यूटिलाइज करें कि भैया इसके बारे में बता दो, ठीक है ना। तो ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। तो भाई देखो, मेरा मानना है कि सीयूईटी एग्जाम चलो उतना टफ नहीं है जितना बताया जा रहा है। इसमें हमें करना क्या है, बस ये समझ लो कि हमने बोला कि सिलेबस की बेस्ट स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो तुम सिलेबस जाके चेक कर लो, है ना। मतलब यहाँ पे देखेंगे हम सब्जेक्ट की बेस्ट स्ट्रेटजी है, तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट के सिलेबस को चेक कर लो। सिलेबस चेक करने के बाद तुम खुद के बारे में सोचो कि तुम्हें कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कोर्स के लिए जाना है। उसके बाद फिर तुम लिस्ट बना के देखो कि कौन सा कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, फिर तुम उसके पीछे पड़ जाओ। और उसके बाद फिर तुम देखोगे कि कट ऑफ कितना जा रहा है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग कट ऑफ हर साल बदलते रहता है। तो एक बार एटलीस्ट ये चीज हमारे दिमाग में होना ही होना चाहिए। फिलहाल अगर हम 2026 के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं
तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए पहला मैसेज होगा, जिसको बस सुनते हुए कदम आगे बढ़ा दो और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी लग रहा है कि समय बहुत ज्यादा है, समय को निकलते ही तो समय नहीं लगता है थोड़ा सा भी, ठीक है ना। तो बस इसका यूटिलाइज करो, यानी पूरी तरीके से इस समय का उपयोग करो, और फिर देखो ना, बस ये कंसिस्टेंसी, ये डेडिकेशन 1 साल में तुम्हें खुद ब खुद सामने नजर में आ जाएगा। आई होप ये मैसेज तुम्हें समझ में आया होगा, और भी बहुत सारे ऐसे मैसेज और इन्फॉर्मेशन होंगे जो तुम्हें ट्रैक पर लेके आने वाले हैं, उसके साथ हम तुम्हारे बीच आते रहेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।